नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ ममता ठाकुर और आज हम छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 1 का पाठ 5 सर्वनाम परिचय इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करने वाले हैं। इसमें हम सर्वनाम शब्दों के बारे में जानेंगे। इसका सबसे पहला भाग देखिए, मौखिक उच्चारण कीजिए। अब इसमें कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ मैं आपको बता देती हूँ और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग कौन से हैं इसका भी आपको यहाँ पर ज्ञान हो जाएगा। एषः का अर्थ होता है यह, ये पुल्लिंग शब्द है। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में इसके रूप बनते हैं। एषः, एतौ, एते। एषा स्त्रीलिंग शब्द है। एषा, एते, एताः। एषा, यह, एते ये दो, एताः ये सब। स का अर्थ होता है वह, तौ वे दो, ते वे सब। सा स्त्रीलिंग शब्द है वह के लिए, और ते वे दो, ताह वे सब। एतत् का अर्थ होता है यह, ये नपुंसकलिंग शब्द है। एतत्, एते, एतानि, एतानि। यह, ये दो, ये सब। अब इसका लिखित भाग देखिए, उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। क डैश शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो आपने हिंदी में भी पढ़ा है कि सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, पुल्लिंग नहीं। ख डैश सर्वनाम का प्रयोग तुम के लिए होता है। एतत् का अर्थ यह मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एतत् का अर्थ होता है यह, तो त्वम का मतलब होता है तुम, तो यहाँ पर आएगा त्वम। अहम सर्वनाम डैश के लिए प्रयोग होता है। अहम होता है मैं के लिए, और तुम सब के लिए यूयम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा मैं। सर्वनाम का प्रयोग भी डैश के अनुसार 3 वचनों में होता है। यहाँ पर होता है क्रिया। एते ते के अर्थ की पहचान क्रिया के द्वारा की जाती है, चित्र द्वारा नहीं, क्रिया के द्वारा। जैसे क्रिया से हमें पता चलता है कि कोई एक चलता है या कोई दो चलते हैं या कोई सब चलते हैं, तो क्रिया से ये सब पता चलता है कि चलता है, चलती है या चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन रूप आपको लिखने हैं। अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। स तौ ते, स वह, तौ वे दो, ते वे सब। एषा, यह, एते ये दो, एताः ये सब। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दो, यूयम मतलब तुम सब। यूयम में ये ऐसे होगा, यूयम। एषः, एतौ, एते। एषः मतलब यह, ये दो, ये सब। किम जो है नपुंसकलिंग शब्द है और ये प्रश्नवाचक शब्द है। किम का मतलब क्या, किम के, कानी। इसके बाद प्रश्न 3 देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मंथन के जो है कक्षा 8 और कक्षा 6 के सभी पाठों की मैं हिंदी व्याख्या और प्रश्न अभ्यास जो है मेरे चैनल के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। मैंने सभी की हिंदी व्याख्या और प्रश्न अभ्यास पहले से ही कर दिया है, तो यदि आपको इन मंथन के जो है कक्षा 6 या कक्षा 8 का कोई भी अध्याय चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का व्याकरण का भाग या पाठ्य पुस्तक का भाग सब कुछ जो है आपको मेरे एक ही चैनल पर सब कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सहपाठियों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इससे जो है सभी विद्यार्थी लाभ उठा पाएं। और कुछ समझने में यदि कठिनाई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तत्काल उसका उत्तर दिया जाएगा। तो जल्दी से अब इसका प्रश्न 3 देख लेते हैं। उचितम सर्वनाम पदम लिखत। उचित सर्वनाम पद लिखिए। यह पेड़, एतत् वृक्षम, वे दो महिलाएं। तो वे दो के लिए आता है ते, और महिलाओं के लिए शब्द आएगा महिले, ते महिले। अगर बहुत सारी महिलाएं होती तो महिलाहा होता, अब 2 हैं तो महिले। हम सब, वयम, तुम दोनों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है युवाम। ये 2 चित्र, एते चित्रे, और वे सब लड़के, ते बालकाः। इसके साथ ही हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको ये अध्याय जो है समझ आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।